नमस्कार दोस्तों। मदर्स डे पर आप सभी को बधाई शुभकामनाएं। इस अवसर पर एक मेरी की लघु कवि कहानी है। माँ। माँ को सुहास ने हमेशा भागते हुए ही देखा था। 40 के हो चुके सुहास ने अपनी 67 साल की माँ को कभी भी अपनी उम्र से ज्यादा नहीं माना। और ऐसा मानने का कारण भी था कि सुहास ने माँ को बचपने से आज तक सिर्फ घरेलू कामों में एक ही गति से भागते हुए देखा था। जैसे पृथ्वी हमेशा एक ही गति से अपनी धुरी में परिक्रमा करती रहती है, पर पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति को इस बात का पता ही नहीं चलता। उसी तरह सुहास और सुहास के पिता वीरेंद्र प्रताप को कभी इस बात का पता नहीं चलता अगर आज अचानक मां को पैरालिसिस का अटैक न आता। पृथ्वी की तरह भागती हुई मां को एकदम अचेत पड़ा हुआ देखकर सुहास को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। हवा तो उसी तरह बह रही है, सूरज भी उसी तरह वो अस्तांचल की रोज चला जा रहा है। आंगन में खड़े पीपल के वृक्ष ने छाव देना बंद नहीं किया था। चिड़िया भी रोज की तरह चहचहा रही थी। तो फिर माँ रोज की तरह भाग क्यों नहीं रही थी? सुहास इतना नासमझ नहीं था कि कारण और करण की अवहेलना करके कुछ सोचे। पर हर बार भावनाएं कृतित्व और वक्तव्य के सापेक्ष हों ऐसा जरूरी तो नहीं। लेकिन सत्य सामने था, और सत्य ये था कि पैरालिसिस के कारण माँ के जिस्म का दाहिना हिस्सा अचल हो गया था। वो दुखी था तो पिता पर बेहद परेशान थे। उसने देखा कि पिता जो आए दिन माँ से किसी न किसी बात पर बहस कर बैठते थे, एकदम चुप थे। और अचानक पिता की आंखें टपटपा आई। सुहास भी रोने को हुआ। माँ की जुबान गुगुआई तो उनकी बाईं आंख में नमी तैर गई। फिर यकायक पिता उठे। उन्हें सुहास को न्यूरोबियान और योगराज को कुल टिपटिट लाने को कहा और खुद घर पर रखे महामास तेल से माँ के बदन में मालिश करने लगे। पिता को पारिवारिक रूप से औषधियों का ज्ञान था और अपने इसी ज्ञान के बल पर कुछ एक महीने में माँ थोड़ी चैतन्य हो गई, पर पूरी तरह से अभी भी ठीक नहीं हुई थी। तब किसी के कहने पर उन्हें काले कबूतर के गर्म रक्त से भी मालिश की और माँ को बिना बताए उसका मांस भी उन्हें खिला दिया, जो माँ कभी नहीं खाती थी ना पिता खाते थे। समय गुजरा और लगभग साल भर के इलाज या यूं कहें कि पिता की जिद को उन्हें अपनी जीवन संगिनी को सचल करना है। माँ फिर चलने फिरने लगे। जीवन फिर गतिशील हो गया। लेकिन बीमारी के बीते लम्हों के संघर्ष ने जीवन के प्रति प्यार और विश्वास की एक अविरल नदी बहा दी। इस अविरल नदी के लिए न मालूम क्यों हम किसी दुर्घटना का इंतजार करते हैं।